Hello everyone and welcome to the lecture 4 of influencer marketing। यहाँ अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपने इन्फ्लुएंसर्स पे डिसाइड कर लिया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, आपने 6, 7, 8 इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर लिया है एंड नाउ यू वांट टू रन दीज इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल सी। व्हाट आर द स्टेप्स, what are the 1+1+1 जितने भी actions activities हैं that you will have to do in order to execute this particular campaign from scratch till the last level, right? तो सबसे पहले आपका इन्फ्लुएंसर कैंपेन क्या है, क्यों करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है। बट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज। अगर आपको अवेयरनेस बढ़ानी है तो आप इन्फ्लुएंसर कैंपेन करते हैं, अगर आपको एंगेजमेंट बढ़ानी है तब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है तब भी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, और अगर आपको कन्वर्जन्स चाहिए तब भी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि बस आपकी एक रील कोलैबोरेशन में डाल दी। इट्स नॉट दैट, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन। अवेयरनेस और एंगेजमेंट और लीड्स और सेल्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए कि जिसके लिए आप ये पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका यहां पे मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा रीच मिले, ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस हो। तो उस केस में आप कौन से क्रिएटर्स चूज कर रहे हैं जिनकी लार्ज ऑडियंस है, ब्रॉड ऑडियंस है। अगर आप केवल यही चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड नो अबाउट मी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड रिमेंबर मी, देन यू आर चूजिंग क्रिएटर्स जिनकी लार्जर ऑडियंस है, ब्रॉड ऑडियंस है। अगर आप ट्रैफिक जनरेशन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर के कंटेंट से लोग आपकी वेबसाइट पर आए, तब आपको क्या करना होगा, जब जो भी कंटेंट आप डिलीवर करवा रहे हैं उस इन्फ्लुएंसर के साथ, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस डलवाने होंगे। टू नो मोर क्लिक ऑन द लिंक इन द बायो, इस तरीके से। ठीक है। अगर आप कन्वर्जन्स एंड सेल्स पे फोकस कर रहे हैं, डायरेक्ट परचेजेस पर, तब आप इन्फ्लुएंसर को बोलेंगे कि देखिए आप इस प्रोडक्ट पे कंटेंट तो बनाइए और अपनी तरफ से कूपन कोड भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्फ्लुएंसर है राहुल, राइट? राहुल बात कर रहा है फोन की, तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, दिस इज एन अमेजिंग फोन एंड यू कैन बाय दिस राइट नाउ, एंड बाय द वे फॉर द नेक्स्ट 7 days इफ यू यूज द कूपन कोड राहुल20 ऑन द लिंक यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन्स पर फोकस कर रहे हैं। ऐप इंस्टॉल्स है कि आपके कंटेंट के जरिए लोग ऐप को डाउनलोड करें, राइट? या यूजीसी क्रिएशन, जहां पर है कि आप इन्फ्लुएंसर को बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक रीयूजेबल कंटेंट बनाएं, जो कि आप अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी यूज करें, इंस्टाग्राम में ऑर्गेनिकली भी यूज करें, और आगे चल के एड्स के लिए भी यूज कर पाए, यूजर जनरेटेड कंटेंट अगर चाहिए। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको चलाना है इन्फ्लुएंसर कैंपेन के लिए। अब कैंपेन टाइप्स क्या हैं? सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स एक जैसे नहीं होते। कहीं पे होता है प्रोडक्ट सीडिंग, हमने पहले भी बात करी हुई है कि आप प्रोडक्ट्स क्रिएटर्स को भेज रहे हैं ऑर्गेनिक नॉन पेड कवरेज के लिए। आप केवल अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हैं मिनिमल बजट में, आप उसको कोई ज्यादा पैसे नहीं दे रहे, आप बस कह रहे हैं कि ये लीजिए मेरा प्रोडक्ट, उस पर कंटेंट बना दीजिए। फिर पेड कोलैबोरेशन होता है, वो आपको पता ही चल गया है कि अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्टेड अरेंजमेंट है। एफिलिएट कैंपेन होता है, यहां पे आप क्रिएटर्स को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए कह रहे हैं कि आप कंटेंट बनाते रहिए और हर सेल पर आप पैसे लेते रहिए मुझसे। गिव अवे होता है कि आपने मान लीजिए क्रिएटर जो है, आपने इन्फ्लुएंसर जो है, वो कॉन्टेस्ट रन कर रहा है आपके बिहाफ में, अपनी ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं और गिफ्ट्स में आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं। यूजीसी ओनली कैंपेन भी होते हैं, जहां पे क्रिएटर्स इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं जहां पर दे आर नॉट पोस्टिंग दैट कंटेंट इन देयर इंस्टाग्राम चैनल, दे आर रिकॉर्डिंग इट, सेंडिंग इट टू यू सो यू कैन पोस्ट इट एज योर ब्रांड्स कंटेंट। कि जब लोग आपके इंस्टाग्राम से देखेंगे तो देखेंगे अच्छा कितने ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं, कितने ऑर्गेनिक अच्छे लोग हैं जो इनका प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, राइट? एंड देन ब्रांड एम्बेसडर मॉडल, जहां पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अगर आपको चाहिए। तो ये अलग अलग कैंपेन टाइप्स हैं अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें, राइट? आपको इन्फ्लुएंसर कैसे सिलेक्ट करना है, फ्रेमवर्क, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज लोग यहीं पे ज्यादा चीजें बहुत लाइटली ले लेते हैं। हमारा एक पूरा लेक्चर था इस पे, लेकिन वंस अगेन नीश अलाइनमेंट होनी चाहिए आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन के लिए। जो आपका ऑडियंस है, वो जिस ऑडियंस तक आप इनफैक्ट पहुंचना चाहते हैं, वही ऑडियंस आपके इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर की ऑडियंस होनी चाहिए। एंगेजमेंट रेट बढ़िया हो, ऑडियंस ऑथेंटिक हो, बॉट फॉलोअर्स ना हो। अगर याद है
कि लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करी थी कि अगर पीक बहुत ज्यादा आ रही है यानी कहीं ना कहीं फेक फॉलोअर्स होंगे, या इतने सारे फॉलोअर्स हैं लेकिन एंगेजमेंट नहीं है उनके कंटेंट में, फेक फॉलोअर्स होंगे, ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं होगी, राइट। पास्ट ब्रांड कोलैब्स को देखिए और कंटेंट क्वालिटी को देखिए, लाइटिंग, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सारी आपकी इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन फ्रेमवर्क है। सिलेक्ट करने के बाद आप उनको आउटरीच करेंगे। बट जब आपका सारा काम हो गया, आपने सारे इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा कर लिया, अब आपको उनको कैंपेन ब्रीफ देनी है कि क्या है मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, क्या ऑब्जेक्टिव पर मैं फोकस कर रहा हूं, राइट। तो आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। उस डॉक्यूमेंट में होगा आपका ब्रांड इंट्रोडक्शन, हु यू आर, व्हाट यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट यूनिक। ये इन्फ्लुएंसर जब पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपको किस तरीके से पोजीशन करना है, और आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो बाकियों से कैसे अलग है। उसके बाद आप मेंशन करोगे आपके कैंपेन्स के गोल और की मैसेजिंग, कि ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है या सेल्स है या ऐप इंस्टॉलेशन है, कोर नैरेटिव क्या है, एग्जैक्ट मैसेज क्या कन्वे करना है। फॉर एग्जाम्पल द होल ट्रुथ, दो वे प्रोटीन वाला ब्रांड है, वो कहता है हम तो हैं प्रोटीन पाउडर, लेकिन कोर नैरेटिव ये है कि हम एब्सोल्युटली क्लीन हैं, भले ही हमारा टेस्ट ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम हेल्थ से कोई खिलवाड़ नहीं करते, हम किसी भी तरीके की मिलावटें नहीं डालते हैं। तो वो चीज उनका मेन एस्पेक्ट हो जाएगा। फिर आप उसी ब्रीफ में डिलीवरेबल्स और टाइमलाइन डालोगे कि कितने पोस्ट डालने हैं आपको, 4 रील डालने हैं या राइट, या फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए या रील के लिए किस तारीख तक, के महीने की 10 तारीख तक मुझे मिल जाने चाहिए, और 20 तारीख को ये स्केड्यूल होगा, पोस्ट होगा। गाइडलाइंस डालनी है, डूज एंड डोंट्स, कि भाई अगर आप मेरे ब्रांड के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरीके का बैकग्राउंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे टैटू नहीं दिखने चाहिए। ये सारी चीजें मेंशन्ड होनी चाहिए आपके कैंपेन ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट में। नहीं तो आगे चल के आपको रियलाइज होगा कि आपने इतना मेहनत भी किया और फिर आप उस आउटपुट को यूज भी नहीं कर पा रहे, राइट। ट्रैकिंग एंड एट्रीब्यूशन भी होना जरूरी है। ट्रैकिंग किस चीज की, कि ये जो इन्फ्लुएंसर कैंपेन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। किस इन्फ्लुएंसर से हमारे पास सेल्स आ रही हैं, किस इन्फ्लुएंसर से ज्यादा अप्रोच आ रही है। तो आप हर एक इन्फ्लुएंसर को एक यूटीएम लिंक दे सकते हैं, राइट। एक स्पेसिफिक यूआरएल क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के लिए, कि फॉर एग्जांपल www.wayprotein.com/राहुल रे, ये उनका लिंक होगा। दूसरा इन्फ्लुएंसर है प्रियश निगम, www.wayprotein.com/प्रियश निगम। इस तरीके से यूटीएम पैरामीटर्स के साथ आप लिंक्स दे रहे हैं। कूपन कोड्स दे सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, कि भैया आपकी वेबसाइट पे आके, शॉपिफाई पे आके कोई कूपन कोड लगा रहा है प्रियश 10, तो यानी ये प्रियश के जरिए आया है, राइट। राहुल 10 तो ये राहुल के जरिए आया है, अर्जुन 10 तो ये अर्जुन के जरिए आया है, राइट। एफिलिएट लिंक्स दे सकते हैं, लैंडिंग पेजेस स्पेसिफिकली हर एक इन्फ्लुएंसर के लिए अलग बना सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन चीज है कि आप उनके लिए एक स्पेसिफिक यूआरएल बना दें यूटीएम लिंक के साथ, कूपन कोड क्रिएट कर दें या एफिलिएट लिंक बना दें, राइट। तो ये चीजें आपकी सेटअप होनी जरूरी है। और ये तीनों चीजें कैसे सेटअप करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई वाली क्लास में हमने बहुत डिटेल में बात करी है, उस कोर्स को एक्सप्लोर जरूर करिएगा, राइट। अब बजट कैसे एलोकेट करना है। मान लीजिए आपका पूरा जो कैंपेन बजट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, आपका 2 लाख बजट है, इसमें 80,000 जाने चाहिए मिड टायर क्रिएटर्स के पास, यानी 2 to 3 जिसके प्रोफाइल्स आपने लिए। बाकी के 80,000 जाने चाहिए माइक्रो क्रिएटर्स के पास, 5 से 8 क्रिएटर्स यहां पे होने चाहिए। 40,000 जाना चाहिए यूजीसी क्रिएटर्स के पास, 3 से 6 यूजीसी क्रिएटर्स को देखना है, और 20,000 आप बचा के रखिए परफॉर्मेंस बोनस के लिए। तो आपका इस तरीके से डिवीजन होगा। 40% विल गो टू मिड टायर क्रिएटर्स जिनके 1 लाख से लेकर के 5 लाख फॉलोअर्स हैं। इससे आपको स्ट्रॉन्ग रीच मिलेगी, क्रेडिबल एंगेजमेंट मिलेगा और कैंपेन ड्राइव होगा आगे। 30% शुड गो टू माइक्रो क्रिएटर्स जिनके 10,000 से लेकर के 1 लाख फॉलोअर्स हैं। हाईएस्ट एंगेजमेंट रेट्स आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा लॉयल ऑडियंस आपको यहां से बिल्ड होगी। 20% शुड गो टू यूजीसी क्रिएटर्स, ये कंटेंट ओनली क्रिएटर्स हैं, दे विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एसेट्स फॉर योर पेड एड्स लेटर ऑन, एंड देन 10% शुड गो फॉर परफॉर्मेंस बोनस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज वर्किंग, तो आप उसको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दोगे, राइट। अब अगर आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये सारी सेटअप भी कर ली, आपको ये भी करना है कि मान लो 20 तारीख को आपको लाइव जाना है, तो आप कह रहे हैं कि 10 तारीख तक मेरे पास कंटेंट आना चाहिए, और उसके बाद फिर हम चीजें कैसे अलाइन करेंगे 20 तक।
इन्फ्लुएंसर को सबसे पहले आपको क्या कहना है कि पहले जो भी आप आइडिया ले रहे हो कि आपको समझ में आ गया ब्रीफ, तो अब उसके बेसिस पे आप अपना कॉन्सेप्ट बताओ और कॉन्सेप्ट बता के मुझसे एज अ ब्रांड अप्रूवल लो। उसके बाद अप्रूवल के बाद इन्फ्लुएंसर जो है वो स्क्रिप्ट पे काम करेगा। स्क्रिप्ट पे काम करने के बाद आप मुझसे उस स्क्रिप्ट की अप्रूवल लो या रिव्यू करवाओ, हम उसको सही करेंगे। तो आप वो पूरा ड्राफ्ट रिव्यू करोगे, ठीक। उसके बाद इन्फ्लुएंसर जो है वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास फर्स्ट कट आएगा कि देखो ये कॉन्सेप्ट था, ये स्क्रिप्ट थी, ये वीडियो है, आपने उसको रिव्यू किया, उसमें कुछ चेंजेस बताने हैं, एडिट्स बताने हैं, वो किया, एंड तब जाके फाइनल अप्रूवल होगा, तब जाके 20th को वो चीज पोस्ट होगी। ये आपके पास एक पर्टिकुलर फ्लो होना चाहिए और हर एक स्टेज में आपको 2 दिन का टाइम लेके चलना है। तो ये नहीं कि हमें परसों पोस्ट करना है तब आप फटाफट एक इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हो, नहीं तो बहुत हबड़ा दबड़ी में काम होगा और आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। तो अप्रूवल लेना है, स्क्रिप्ट रिव्यू करनी है, ड्राफ्ट रिव्यू करना है और फिर फाइनल अप्रूवल लेना है। उसके बाद ही आपका कंटेंट वहां पे पब्लिश होगा। और आपकी कैंपेन की टाइमलाइन किस प्रकार से नजर आएगी? सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, अगर आप 5 वीक कैंपेन टाइमलाइन, इसको आप यूज करो ताकि लास्ट मिनट में आपकी कोई भी चीजें फटे नहीं, राइट। सो अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन करें तो कम से कम अपने आप को 1 से सवा महीना दीजिए टू बिगिन विथ रिसर्च एंड आउटरीच। आइडेंटिफाई क्रिएटर्स, उनकी प्रोफाइल्स ऑडिट करनी है, आउटरीच मैसेजेस भेजने हैं और नेगोशिएशन करना है। ये आपका पहला वीक का काम होगा। वीक 2 में आप क्या करोगे, आप फाइनलाइज करोगे अपने ब्रीफ को। तो आप क्रिएटर्स को लॉक इन करोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, ट्रैकिंग सेटअप करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, उनके साथ कैंपेन ब्रीफ शेयर करोगे, ये वीक 2 में। वीक 3 में क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट होगा। क्रिएटर्स आपके लिए कंटेंट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्क्रिप्ट को आप रिव्यू करोगे, ड्राफ्ट को आप रिव्यू करोगे और टाइमली फीडबैक दोगे। वीक 4 में क्या होगा, वीक 4 में क्रिएटर्स आपका जो अग्रीड डेट है उसमें कंटेंट को पोस्ट करेंगे और फिर आप मॉनिटर करोगे परफॉर्मेंस इन रियल टाइम एंड एंगेज कंटिन्यूसली होता रहेगा। और वीक 5 में आपको रिपोर्टिंग देखनी है, सारे मैट्रिक्स को कंपाइल करें, आरओआई को कैलकुलेट करें और टॉप परफॉर्मर्स कौन है उनके साथ नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करें। ये आपकी पूरी कैंपेन टाइमलाइन बन जाएगी, right? Starting with research, then we go and finalize and brief, then we start with content creation, then we go with publishing and then we go with reporting and optimization. Okay guys, metrics कौन से measure करने हैं जब आप reporting देख रहे हैं optimization के लिए? तो metrics कौन से measure करने हैं? Awareness के लिए आपको reach देखना है। अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस था तो आपको देखना है कि कितने यूनिक अकाउंट्स तक आपका कंटेंट पहुंचा है, तो रीच क्या है। इंप्रेशंस देखना है, टोटल टाइम्स योर कंटेंट वाज डिस्प्लेड, शेयर ऑफ वॉइस यानी आपके कितने लोगों ने ब्रांड को मेंशन किया वर्सेस योर कॉम्पिटिटर्स। इस इन्फ्लुएंसर कैंपेन के बाद आपका ब्रांड कितनी दफा मेंशन हुआ है, रीशेयर हुआ है, राइट। तो ये अवेयरनेस के मेट्रिक्स है, रीच अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेशंस एंड शेयर्स। एंगेजमेंट मेट्रिक्स देखने हैं, हर एक इन्फ्लुएंसर के लाइक्स एंड कमेंट्स, कितने लाइक्स है और कमेंट्स कितने, और कमेंट्स में भी पढ़िए कि कितने अच्छे कमेंट्स है और कितने मान लीजिए एंग्री या डिससैटिस्फाइड कमेंट्स है। तो सेंटिमेंट आपको ट्रैक करना है। सेव्स देखना है कि कितने आपके जो क्रिएटर्स ने कंटेंट बनाया वो सेव हुए हैं, वो हाई इंटेंट सिग्नल है। शेयर्स कितना हुए हैं, राइट। तो ये एंगेजमेंट मैट्रिक्स आपको देखना है हर एक इन्फ्लुएंसर कैंपेन के बाद। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, अगर आप इन्हीं वीडियोस को एड्स में यूज कर रहे हैं तो सीटीआर क्या रहा, कॉस्ट आप कह लीजिए क्लिक थ्रू रेट, राइट। सीपीए कितना है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगर आप लीड जनरेशन मेजर कर रहे हैं। रोआस कितना है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अगर आप इसको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं। सेल्स कितनी आई, डायरेक्ट रेवेन्यू कितना आया। तो ये अलग अलग मेट्रिक्स हैं अलग अलग पर्टिकुलर स्टेजेस के लिए या कैंपेन्स के लिए। ये जनरली हम लीड जेन और सेल्स में यूज करते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट मेट्रिक्स जब मुझे कंसिडरेशन लेवल के अगर हम कैंपेन्स चला रहे हैं तो और ये अवेयरनेस लेवल के कैंपेन्स। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, लीड्स और सेल्स आते हैं कन्वर्जन में। और हर किसी में आपको कौन से पर्टिकुलर मेट्रिक्स जो है वो मेजर करने हैं। ऑलराइट, पोस्ट कैंपेन एनालिसिस में आपको क्या देखना है कि कौन से इन्फ्लुएंसर सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। रैंक करिए, कॉस्ट पर रिजल्ट किसका कम है फिर ज्यादा है, मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालिए, राइट, कॉस्ट पर रिजल्ट। और उसके बाद आइडेंटिफाई टॉप 20% हु ड्रोव 80% ऑफ द आउटकम।
कि 10 में से कौन से वो 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट करोगे अगले इन्फ्लुएंसर कैंपेन के लिए, राइट। कॉस्ट पर रिजल्ट आपको देखना है तो पहले सबके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट पर एक्विजिशन, सीपीए, कॉस्ट पर लीड एंड रोआस एज पर द क्रिएटर एंड एज पर कंटेंट फॉर्मेट। जब आपने ये 2 क्रिएटर्स को देखा कि ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट डालिए कि इसका कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर लीड या रोआस कितना है, और ये बेंचमार्क बन गए कि अगली बार जब हम नए क्रिएटर्स को लाएंगे या अगली बार जब हम इन्फ्लुएंसर कैंपेन करेंगे तो ये मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए हमारी कॉस्ट, राइट। ये हमारा बेंचमार्क है। उसके बाद चेक करिए कि कौन सा क्रिएटिव फॉर्मेट आपके लिए वर्क किया, रील्स बेहतर रही कि स्टोरीज बेहतर रही कि स्टैटिक पोस्ट बेहतर रहे, हुक स्टाइल्स, विजुअल हुक्स थे, रिटन हुक्स थे, फॉर्मेट्स क्या था, कॉल टू एक्शन क्या था, ये डीप एनालिसिस करना जरूरी है बिफोर यू जंप ऑन टू क्रिएटिंग अ न्यू इन्फ्लुएंसर कैंपेन। एक एक कंटेंट की बारीकी देखो कि ये वर्क किया तो मे बी इसमें ये हुक था, ये म्यूजिक था, ये टेक्स्ट था, ये स्क्रिप्ट था, एंड देन यू स्केल दैट। और उसके बाद जो भी अच्छा कंटेंट चला था उसको आप रीटारगेटिंग और रीपर्पसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप रीटारगेटिंग ऑडियंस बिल्ड करें, हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट को लीजिए एंड रन अ पोस्ट टू स्केल योर एड्स एंड योर ब्रांड, राइट। तो स्केल कैसे करोगे? जो आपके बेस्ट क्रिएटर्स हैं उनको एम्बेसडर्स में कन्वर्ट कर दो, इनके साथ नेगोशिएट करो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद योर टॉप परफॉर्मेंस, ताकि आपके पास एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहे। जो यूजीसी कंटेंट आपको मिला था उसको कन्वर्ट करो पेड एड्स में। ऑथेंटिक क्रिएटर कंटेंट है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा स्टूडियो प्रोड्यूस क्रिएटिव से, तो यूजीसी कंटेंट को आप रीपर्पस करो पेड एड्स में। लॉन्ग टर्म एफिलिएट प्रोग्राम बनाओ, यहां पे क्या है, स्ट्रक्चर्ड एफिलिएट प्रोग्राम, जो कि क्रिएटर्स को लगेगा दैट वी विल कीप ऑन क्रिएटिंग कंटेंट बिकॉज हर एक सेल पे मुझे 40% मिल रहा है, राइट। तो उसको मेक देम अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस इन अ वे एंड क्रिएट एन इन्फ्लुएंसर फनल सिस्टम कि अवेयरनेस के लिए ये क्रिएटर्स हैं, कंसिडरेशन के लिए ये क्रिएटर्स हैं और कन्वर्जन के लिए ये क्रिएटर्स हैं। उनको मिक्स एंड मैच नहीं करते, जहां पे जो आपको काम किया वहां पे आप उसको डबल डाउन कर दीजिए, राइट। मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है गाइस? Do not choose influencers by their followers alone. I hope this is clear to everybody. बिना ट्रैकिंग लिंक के कोई भी इन्फ्लुएंसर कैंपेन को लाइव मत करिए, बिना कैंपेन ब्रीफ के किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ काम स्टार्ट मत करिए, कोई भी कंटेंट बिना अपने और अपने ब्रांड के अप्रूवल के मत जाने दीजिए, एंड वन टाइम कैंपेन्स पर ही फोकस मत करिए। एक स्केलिंग पाथ आपका होना चाहिए गाइस, तब जाके आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। तो ये आपका रियल कैंपेन एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या है? डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, सिलेक्ट योर क्रिएटर्स, सेंड योर आउटरीच, फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीफ शेयर करो, कंटेंट अप्रूव करो, परफॉर्मेंस ट्रैक करो एंड अल्टीमेटली स्केल करो। I hope you have been able to understand that how do we ultimately have to run an influencer marketing campaign with finesse। इसको जाके आप अपने बिजनेस में या अपने कंपनीज में इंप्लीमेंट करिए और बताइए क्या रिजल्ट्स आ रहा है। एंड डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, कोर्स का लैंडिंग पेज ओपन होगा, वहां पे अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज अकाउंट बनाइए एंड देन टेक द MCQ questions and get certified by PW Skills. And I'll see you once again for the last lecture of this micro course in the next video.